जो पुत्र होता है ना, कुपुत्र है, ये बता रहे हैं। ये हेमंत सोरेन सही बाप माने कुपुत्र है। गुमला वाले लोग बोलते हैं सुदूर इलाके में हम जमीन देने के लिए तैयार है, बेड़ो वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार है, माननीय राजेश कच्छप जी बोले खिजरी में हम जमीन देने के लिए तैयार है। लेकिन रैयतों की जो खेतीहर जमीन है उसको तो किसी भी हालत में हम लोग लेने नहीं देंगे। शुरू से ही नहीं चाह रही है कि वो जमीन गांव वालों के पास रहे। सरकार उसे हमेशा बंदूक की नोक पर छीनने का प्रयास की है और शुरू से ही वहां पर चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर सड़क पर और उन लोगों ने तार का घेराबंदी किया है। तो प्रचार वाहन रोकना एक आम बात है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। कल सैकड़ों की संख्या में हल बैल भी उतरेंगे और ट्रैक्टर भी उतरेंगे। सरकार जितना चाहे रोकने का कोशिश करे रोक सके, हम लोग रुकने वाले नहीं। पिछले 4 महीने से जो नगरी वासी संघर्ष कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष के दरवाजे पे गुहार कर रहे हैं कि हमारी जमीन बचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नगरीवासी की जमीन को बचाना नहीं चाहती है बल्कि लेना चाह रही है शुरू से। इसलिए अभी तक सरकार की तरफ से उन लोगों ने काफी प्रयास किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद हो पाए, लेकिन संवाद नहीं हो पाया, ना ही स्वास्थ्य मंत्री से। तो अब लास्ट 24 तारीख को जो एक आह्वान हुआ है चंपई सोरेन जी के तरफ से, तो सामाजिक संगठन के भी एक सोच थी कि वो जमीन बचे और इसमें हमारे आदिवासी मूलवासी समाज के सामाजिक संगठन के जितने भी अगुवागण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हम लोग समर्थन देते हैं। उस जमीन को हम लोग 24 तारीख को जोतेंगे, उसके लिए हम लोग क्यों ना प्राण देना पड़े, फिर भी हम लोग जो बिरसा मुंडा की तर्ज पे अपनी जमीन को हम लोग बचाएंगे। क्योंकि इससे पहले सुकुरहुट्टू में नापी हुआ है जमीन, उनको रिम्स 2 बनाने की मांग थी, तो सुकुरहुट्टू में क्यों नहीं बनाए आप? डीपीआर वहां का बनाने की बात थी। उसके बाद आप केवल रिम्स 2 नगरी में ही कृषि योग्य ही जमीन पर क्यों बनाइएगा? जब लोग देना नहीं चाह रहे हैं तो आपको बनाने का कोई हक नहीं है। गुमला वाले लोग बोलते हैं सुदूर इलाके में हम जमीन देने के लिए तैयार है, बेड़ो वाले लोग खुद बोल रहे हैं कि हम जमीन देने के लिए तैयार है, माननीय राजेश कच्छप जी बोले खिजरी में हम जमीन देने के लिए तैयार है। फिर खेती योग्य जमीन को लेने का सरकार जो प्रयास कर रही है वो कहीं ना कहीं से सरकार गलत कर रही है और हम लोग उसमें जितने भी नगरी वासी के साथ है और सामाजिक संगठन समर्थन दे रहा है कि 24 तारीख को हम लोग भी हजारों की संख्या पे वहां पर कूच करेंगे सामाजिक संगठन के अगुवा की तरफ से, चाहे उसके लिए हम लोगों को प्राणी की बलि क्यों ना देनी पड़ी। जमीन आदिवासियों की आत्मा है, जमीन आदिवासियों के पुरखों की जो है आत्मा बसी रहती है और एक जीने का आधार भी है। और ऐसे में यदि आदिवासियों का जमीन छीनी जाएगी तो वैसे में आदिवासियों की परंपरा संस्कृति सब नष्ट हो जाएगा। अभी आने वाले समय में कर्म पर महोत्सव है, आदिवासी बहुत सी हर्षोल्लास के साथ में मनाते हैं और एक अच्छी फसल होने का एक पर्व भी मनाते हैं। तो बताइए इस बार नगरी वासियों के लिए जो है धान नहीं रोपे हैं, खेत नहीं लहलहा रहा है, वो कैसे अपने पर्व त्योहार को मनाएंगे? तो आज जो है आदिवासियों की उसकी आत्मा को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है। तो आज हम लोग नगरी वासियों के जो ग्रामीण है, जो वहाँ के रैयतों है, उसको समर्थन देने के लिए आज हम लोग ये प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं कि हम लोग किसी भी हाल में आदिवासियों को बेघर नहीं होने देंगे। अभी कितना अच्छा बारिश का मौसम है, अभी चारों तरफ खेत लहलहा रहा होता, तो अभी हम लोग जो है जब खेती करने का समय जब चल जा रहा है तब हम लोग जो है इसमें रोपने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। इसमें हम बहुत चीजें इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार इस मामले में तानाशाही रवैया अपना रही है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देखेंगे, ये जमीन एक्वायर किया गया बोला जा रहा है, ठीक है, एक्वायर किया गया है, तो आप किस संदर्भ में 1957-58 में ये जमीन एक्वायर किया गया, कहा जा रहा है? लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 धारा 17(4) के तहत
अर्जेंसी, विशेष अति आवश्यक कारणों से एक्वायर किया गया। तो 60-70 साल क्या कर रहे थे, ये सवाल है। और आप देखेंगे 2010 में जजमेंट भी आया है कि अगर जिस उद्देश्य, यहां पर बहुत सारा खेल है, यहां पर न्यायपालिका पर सवाल है, सरकार पर सवाल है, राजनीतिक पार्टियों पर सवाल है। इसलिए हम कह रहे हैं जब जिन उद्देश्यों के लिए जमीन लिया गया था उन उद्देश्यों के खिलाफ जाके काम करने की कोशिश हो रही है, नियम कानून का भी उल्लंघन हो रहा है। इस संदर्भ में पूरा मामला था, ये जमीन किसानों को, नगरी वासियों को वापस कर देना था। लेकिन आप गौर कीजिए 2012 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, आशु गठबंधन की सरकार थी, अर्जुन मुंडा की सरकार थी, जिस समय ये मामला को विरोध हुआ था, उस समय यही आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी जाके वहां बोले थे रोपार को हल जो तोरे रोपा रोपोरे। आज क्या हुआ, तो मेरा साफ साफ कहना है इस पूरे प्रकरण पर सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, नियम कानून का अवहेलना कर रही है और दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आदर्शों का, उनके सपनों का, उनके संकल्पों का उस पर कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और इस पूरा मामला है, आप तमाम प्रेस के लोगों को कहना चाहेंगे हम, ये कई सारे सवाल है, उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया, नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है, जमीन जिस उद्देश्य से ले रहे उस पर यूज नहीं कर रहे हैं आप, 60-70 साल बाद तक जमीन पूछ रहे हैं आप। तो मेरा कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार दोषी है और ये झारखंड राज्य का जो परिकल्पना था उस पर ये कुठाराघात है। लेकिन एक्चुअली ये भी तो है कि जगह रैयत है और जमीन अधिग्रहण हो रहा, दोबारा से भी सरकार बोली कि रैयत है तो हम उसको मुआवजा देंगे। मुआवजा देंगे बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है। मेरा कहना है तो नियम कानून चल गया। अब बताए ना सरकार, आप प्रेस के लोग पूछते क्यों नहीं है सरकार को? पूछिए ना, किस कानून के तहत जमीन एक्वायर किया गया था? लैंड एक्विजिशन एक्ट, ब्रिटिश काल का कानून 1894 के तहत एक्वायर किया गया था। उसमें उसका धारा 17(4) में स्पष्ट है कि हम अर्जेंसी के तहत ले रहे हैं, अति आवश्यक कारणों से ले रहे हैं। 60-70 साल अति आवश्यक नहीं पड़ा। और बता रहे 5 साल 10 साल यूज नहीं करने बाद किसान को लौटाना था, अब लौटाया नहीं है। किसान को लौटाना था, कोई भी सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं ये हेमंत सोरेन की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, इस सरकार का राज बनने के बाद या फिर बिहार राज्य से लेकर झारखंड राज्य बनने के बाद सरकार को वापस करना था। अब उसका पालन नहीं कर रहे हैं, अब उद्देश्यों में परिवर्तन कर रहे हैं। और सरकार बता 2012 में सरकार क्या किया था? आप लोग तो देखे हैं, आप लोग तो कितने बार सब सरकार लोग गए होंगे। सरकार हलफनामा हाईकोर्ट में क्यों दी थी 2012 में कि जमीन किसी जगह नहीं है, और उसी को बहाना बना करके हाईकोर्ट वहां पर लॉ यूनिवर्सिटी बनाया। आप लोग को यह भी जानकारी दे हैं कि लॉ यूनिवर्सिटी का मालिक कौन होता है? सरकार नहीं होती, हाईकोर्ट होता है। जब मामला कोर्ट में चल रहा था, मैं जमीन लेने वाला भी सर हाईकोर्ट और फैसला देने वाला भी हाईकोर्ट। बात समझिए, जमीन लेने वाला भी हाईकोर्ट, हाईकोर्ट लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर में है। फैसला देने वाला कौन? हाईकोर्ट। और सरकार क्या होती है, हलफनामा दी थी कि जमीन में यहां कृषि जो जमीन नहीं है। मेरा सवाल है, इन सवालों पर देखिए बता रहे हैं ये सरकार पर तानाशाही, हिटलरशाही उतर आई है। और ये जो बोल रहे हैं ना, राज्य में अफसोस लगता है। आप लोग ये सवाल करिए, जो अबुआ राज बोल के ये वोट लिया, संविधान बचाने पर वोट लिया, तो कौन संविधान बच रहा है? कौन अबुआ राज है? ये सवाल सामने है। मैं गिना दे रहा हूं, बता रहा हूं। लैंड एक्विजिशन एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उद्देश्यों में परिवर्तन हो रहा है, झूठा हलफनामा दिया जा रहा है। तो कई सारे सवाल है
ये दरअसल ये किसी, और आप बताते किसी जो जमीन लेने का है लैंड एक्विजिशन एक्ट में। तो ये सारे सवाल सरकार पर ये है। और जो बोल रहे हैं ना, जो हमारा का दिसुम गुरु शिबू सोरेन के बेटा जो मुख्यमंत्री है, जो बाप को नाम भजा भजा के मन सत्ता चला वोट ले रहा है ना, सब याद रखा जाएगा। जनता भूलती नहीं है, बता रहा है। जो इनका रवैया है, पूरी रवैया अपना अबुआ राज और संविधान बचाने के जो नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ। देखिए दरअसल जितना बता रहे हैं ना, बाप का कमाल धन में जो पुत्र होता है ना, कुपुत्र है, ये बता रहे हैं। ये हेमंत सोरेन सही बाप माने कुपुत्र है। अगर सही में बाप के सपनों को सही में तो जो 10 दिन बहुत या श्राद्ध कर्म पुत्र धर्म निभाया, तो पुत्र धर्म खाली काम कर्मकांड करने के लिए, मुंडन छिलाने के लिए, धोती पहनने के लिए, तो कर्म कांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर कर्म कांड करने से नहीं चलेगा। दिसुम गुरु राज्य का, देश का, आदिवासियों का, इस राज्य का निर्माता था। उनके आदर्शों पर, उनके संकल्प पर, उनके मुद्दों पर चले तब ना, कहीं पाखंड करने से थोड़ा होगा। तो ये बेशर्मी भरा राज्य का जो मुख्यमंत्री बेशर्मी जो ये पाखंड में लोगों को भ्रमित कर रहा है, आईवास कर रहा है और लोगों को ठग रहा है।